future doctors, this is Anushka Chaudhary, your chemistry educator. Again, thumbnail देखकर आप आए हो, आपको लग रहा है कि यार अगर मैंने जीरो से शुरू करना है और मैं अभी से शुरू करना चाहता हूं तो क्या मैं अभी भी नीट निकाल सकता हूं? देखो बेटा, मैं सबसे पहले तुम्हें यही बोलूंगी कि मैं तुम्हें कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि अगर तुमने बिल्कुल जीरो से शुरू करना है और तुम थोड़ी बहुत भी मेहनत करोगे तो बहुत आराम से अगले 5 महीने में तुम अच्छे से सारा सिलेबस कवर करके नीट निकाल सकते हो. नहीं. पहली चीज, अगर आपने पहले पढ़ाई करी हुई है देन माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक प्लानर को फॉलो करके आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. आपके पास में हमेशा एक लेवरेज रहेगा. लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो अभी शुरू करना चाहते हैं लेकिन मेहनत पूरी करेंगे, मतलब कि वो पूरे 12, 13, 14 घंटे आप पढ़ने के लिए रोज तैयार हैं, नो छुट्टी, नथिंग, देन माय डियर स्टूडेंट्स आप ये वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल्ड प्लानर आपके साथ शेयर किया है दैट राइट नाउ स्टार्ट करके आप कैसे नीट निकाल सकते हैं. अगर आप सीरियस नहीं हैं तो अभी आप इस वीडियो को लीव कर दो. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. और क्योंकि बहुत अच्छे से प्लान डिस्कस किया गया है तो समय की बर्बादी नहीं करेंगे. एंड सबसे पहले हमें अपने टाइम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. हर बच्चे का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है. किसी को फिजिक्स पसंद है, किसी को बायो पसंद है, ज्यादातर तुम सबको बायो पसंद है, आई नो. हम क्या करते हैं जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, विच इज बहुत सारा टाइम होता है जब हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बायो पढ़ते हैं ताकि आप अपने आप को समझा सके कि बायो पढ़ रहा हूं ना, पढ़ाई तो कर रहा हूं. बेटा वो होती है सबसे बड़ी गलती, बिकॉज तीनों सब्जेक्ट्स इक्वल वेटेज कैरी करते हैं, तो आपको तीनों को इक्वल टाइम देना पड़ेगा. आज मैं आप लोगों को वही प्लान बताने वाली हूं. 3 months एंड 2 months बहुत ही ज्यादा वाइबल ऑप्शंस हैं, जिसको ध्यान से करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा. चलो, मैं तुम्हें पहले 2 महीने का कंप्लीट सिलेबस जो है, 2 महीने यहां पे हम इसको 3 महीने कर लेते हैं. पहले जो 3 महीने हैं उसका पूरा तरीका मैं आपको समझा देती हूं. ठीक है, आपको पहले 3 महीने आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है. अब वो कैसे होगा, ध्यान से देखो. हर एक दिन एक चैप्टर करना है. अब आपके पास में 3 महीने हैं और तीनों महीनों में एवरी 1 डे 1 चैप्टर, मतलब कि एक दिन फिजिक्स का एक चैप्टर कर लिया, उसके अगले दिन लेट्स से केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर लिया, उसके अगले दिन लेट्स से बायो का एक चैप्टर कर लिया. इतना कर सकते हो. तुम्हें भी लगता है कि हाँ यार ये तो पॉसिबल है, तुम्हें ये करना है. एक दिन अगर फिजिक्स के बारे में सोच रहे हो तो पूरा दिन फिजिक्स के बारे में ही सोचो. ठीक है, हर संडे आपको जो भी तुमने उस पूरे वीक में टॉपिक्स कवर करे हैं तुम्हें उसके टेस्ट देने हैं. टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट से घबराना नहीं है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, कांस्टेंट रिवीजन भी होता रहेगा, पीछे पढ़ा हुआ भूलोगे नहीं. ठीक है, तो तुम्हें अगला टेस्ट देना है हर वीक. जैसे इस हफ्ते तुमने 3 फिजिक्स के और लेट्स से 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के और 2 बायो के चैप्टर्स पढ़े हैं, तो तुम्हें उन सबका टेस्ट देना. मैम टेस्ट कहां से देंगे? देखो बेटा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास में. आप जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहते हो तो आप गूगल से, एआई से, उससे बनवा सकते हो. एआई मेंटर से बनवा लो, अनअकैडमी एआई मेंटर से बनवा लो. आप अपना टेस्ट बनवाओ उस पर्टिकुलर चैप्टर के और टेस्ट दो. पीवाईक्यूज एटलीस्ट फॉर बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड इनऑर्गेनिक. वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जब पूरे दिन में एक चैप्टर कर रहे हो तो उस चैप्टर के पीवाईक्यूज भी साथ के साथ कर लो. बट अगर बाई चांस ना कर पाओ देन माय डियर स्टूडेंट्स आपको उस एटलीस्ट बायो के और इनऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज तो करने ही है. सेम टू सेम उठ के आए हैं, मैं बहुत बार तुम्हें लेक्चर्स में भी बताती हूँ. अब लास्ट 2 महीने का प्लानर आपका क्या रहेगा. लास्ट 2 महीने आपको हर संडे टेस्ट देना है. तो बाकी के 6 दिन, अरे भाई बाकी के 6 दिन रिवीजन करना है. जो चीजें पढ़ी हैं उन सबका रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी बुक्स सॉल्व करनी है. तो वो चीजें आपको करनी है और फुल सिलेबस टेस्ट देना है. ठीक है, अभी और डिटेल में भी बताऊंगी इसके बारे में. डेली रूटीन तुम्हारा कैसा दिखेगा. ठीक है, अब मैं तुम्हें उसके बारे में बताती हूँ. स्टडी फॉर एटलीस्ट 13 to 14 आवर्स. अब ये जो मैं 13 से 14 घंटे बोल रही हूँ ना, ये मैं मजाक में ऐसे नहीं बोल रही कि किताब खोल के बैठे रहोगे. 13 से 14 घंटे अगर सीरियसली पढ़ाई कर सकते हो तो करो, वरना बेटा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि तुम अब जीरो से शुरू करो और तुम अच्छा परफॉर्म करो. ऑब्वियसली यार मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, जब पहले मजे किए हैं. तो वो बच्चे जिन्होंने पहले तैयारी करी है वो कुछ तो तुमसे आगे होंगे, तो उनके लेवल पर पहुंचने के लिए तुम्हें अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, कंप्लीट 1 डे 1 चैप्टर 1 सब्जेक्ट. जैसे मैंने तुम्हें बोला,
अब तुम्हारे पास में 6 दिन है, तुम्हारे पास में 3 सब्जेक्ट है, तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख दिया है कि मंडे को लेट्स से फिजिक्स, ट्यूसडे को केमिस्ट्री, वेडनेसडे को बॉटनी, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो और यहाँ पे आप रिवीजन और टेस्ट दे सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसको इंटरचेंज कर सकते हो, बट 2 डेज एवरी सब्जेक्ट तुम्हें देना ही पड़ेगा क्योंकि पेपर में इक्वल वेटेज है, ठीक है। Following this syllabus will be completed in 2 to 2.5 months. इनफैक्ट मैं तो 3 महीने बोल रही हूँ, 3 महीने ले लिए, किसी दिन नहीं ढंग से पढ़ पाए तो ऐसा लेके 3 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस भी हो गया, रिवीजन भी हो गया अच्छे से। एक बार जब तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा उसके बाद में बेटा 3 महीने के बाद में तुम्हें अपने टेस्ट देने शुरू करने हैं। तुमने लास्ट के 2 महीने देखे थे, अब जब तुम टेस्ट दोगे ना तो तुम्हें फुल ऐसे पूरा टेस्ट देना चाहिए, पार्ट टेस्ट जिसे कहते हैं, जैसे फुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फुल फिजिकल केमिस्ट्री, फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे ही फिजिक्स में भी यूनिट वाइज दो, बायो में भी यूनिट वाइज दो, फिर पूरा का पूरा केमिस्ट्री अलग दो, पूरा का पूरा फिजिक्स अलग दो, पूरा का पूरा बायो अलग टेस्ट दो, उसके बाद में पूरी 11th अलग दो, पूरी 12th अलग दो और बिल्कुल नीट के पैटर्न के हिसाब से दो। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैम नीट के हिसाब से कैसे? संडे को 2 से 5 तुम्हें रोज टेस्ट देना है, दिस इज अंडरस्टूड। और मैं तुम्हें बताती हूं एक बहुत ही अमेजिंग चीज, दैट अनअकैडमी की ये जो टेस्ट सीरीज है ये बिल्कुल उसी थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे, आपको ऐसे फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे। 20 मैं बता देती हूँ क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। ऐसी आपको और बहुत सारी टेस्ट सीरीज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको 10 माइनर टेस्ट मिल रहे हैं जिसमें से 5 क्लास 11th के हैं, 5 क्लास 12th के हैं, 10 आपको फुल सिलेबस टेस्ट मिल रहे हैं और लेटेस्ट एनटीए के हिसाब से मिल रहे हैं। सारे के सारे आपको एनसीईआरटी, असर्शन, रीजन सब कुछ आपको इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेगा। अब एक पेपर में तुम्हें ओपन करके देती हूँ, ऐसा ही पेपर आता है एक्चुअली, इस तरीके से एक ओएमआर शीट होती है, ऐसे आपके पास में टेस्ट सीरीज होती है और ये सील ओपन करनी पड़ती है। तुम्हें इसके अंदर अपनी सारी नेम वेम सब फिल करना पड़ता है और ये सब में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये सब चीजें तुम खुद करोगे तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। और ऐसे आपको 20 फुल सिलेबस टेस्ट ओएमआर शीट के साथ मिल रहे हैं और इनकी आंसर कीज भी साथ की साथ मिल रही है। तो आई वुड रेकमेंड बेटा, अगर तुम नीट निकालना चाहते हो, दिस टेस्ट सीरीज इज फॉर यू। और ये टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे ही है। मेक श्योर जब आप बाय करें तो कोड AC5 यूज करना, क्योंकि AC5 कोड यूज करने से आपको एक्स्ट्रा मतलब पैसे, जो कूपन कोड लग जाएगा तो आपको और कम में वो पड़ेगी और साथ ही साथ आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे, ठीक है। जिससे कि मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व करूंगी, मैं तुम्हारे मेंटोरशिप सेशंस लूंगी जिसमें तुम मुझसे डायरेक्टली जूम कॉल के थ्रू बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है कि अभी तक का बेस्ट चीज है, बिकॉज बच्चों को OMR फिलिंग करने में ना बड़ी प्रॉब्लम आती है और डायरेक्टली नीट के पेपर में जाके पता लगता है। तो वो चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। मेक श्योर कि आप बाय कर रहे हैं, लिंक जो है इसका नीचे ही है। बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो भी मैं आपके साथ इसके बारे में शेयर कर दूंगी, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके बाद में बेटा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा 24 आवर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तो मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। 6 से 6:30 AM के आसपास आप उठ जाओ। अब आप अगर अर्ली बर्ड हो तो इस टाइम से उठ जाओ, अगर लेट उठते हो तो सारे के सारे को आगे थोड़ा सा शिफ्ट कर देना, क्योंकि अगर लेट उठोगे तो सोगे भी तो लेट ना, उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जब पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली अब से शुरू कर रहे हो तो तुम्हें वन शॉट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर आप यूट्यूब पे वन शॉट्स देख रहे हो तो मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है, या तो वो वन शॉट्स देखो जो 6, 7, 8 घंटे के अराउंड होते हैं हर एक चैप्टर के, क्योंकि उसमें कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होता। 2-3 घंटों वालों में कंटेंट के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज किया होता है। कई टीचर्स, जैसे मैं ऐसे भी पढ़ाती हूँ कि मैं एक चैप्टर को 2 या 3 पार्ट्स में पढ़ाती हूँ, तो 2, 2.5, 3 घंटे के हर एक पार्ट होता है, जिससे कि सिलेबस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो आप वो वाले वन शॉट्स देखिए, ठीक है। तो 6 से 9:30 आप फर्स्ट वीडियो देखो उसका, ठीक है। फिर आप लेट्स से लंच कर लो, फिर आप सेकंड पार्ट देख लो, बाकी का पार्ट देख लो, फिर आप कुछ स्नैक्स वगैरह कर लो, फिर जो चैप्टर तुमने पढ़ा है अब तक कंप्लीट हो जाएगा। 2x पे देखोगे, नोट्स को पहले ही डाउनलोड कर लो ताकि नोट्स के थ्रू उसे गो थ्रू कर सको। हर चीज के नोट्स मिलते हैं, जैसे मेरे भी तुम्हें नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप अगर मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको अनुष्का मैम केमिस्ट्री सर्च करना है टेलीग्राम पे और आपको वहां पे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो, उसके बाद में डिनर करो एंड देन PYQs करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये तुम्हारा हर दिन
ऐसा होगा, ठीक है। ये जो 3 महीने हैं उसमें जब मैम रिवीजन वाला टाइम आएगा तब इस वीडियो वाले पार्ट को रिवीजन से रिप्लेस कर दो। एनसीईआरटी पढ़नी है, रिवीजन करना है, तो ये वो वाले पार्ट से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी पूरा फंडा सेम ही रहेगा, ठीक है। और संडे को तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें टेस्ट देना है कौन से टाइम पे, 2 से 5 ही देना है, ठीक है। और अगर तुम ये टेस्ट सीरीज बाय कर रहे हो तो फिर तुम बिल्कुल इन्हीं टेस्ट सीरीज से ही पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि तुम्हें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब प्रैक्टिस जो है वो अगर तुम पीछे 24 आवर्स वाला पूरा प्लानर देखोगे तो उसमें मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करा है। प्रैक्टिस को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। फर्स्ट इज योर एनसीईआरटी रीडिंग, सेकंड इज योर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड थर्ड इज योर टाइम बेस्ड प्रैक्टिस। अगेन बेटा मैं क्यों ओएमआर पे, क्यों मैं टाइम बेस्ड पे इतना ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पर हमें जल्दी जल्दी नहीं करने आते, हमें टाइम के अंडर काम करना नहीं आता, और वही तो आपको सीखना है। इसीलिए 1 घंटे के आसपास आप एनसीईआरटी रीडिंग करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 2 से 3 4 घंटे, जितना तुमसे हो पाए उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि कम से कम 1 घंटे की टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसा टाइमर लगा के, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट दो, 1 मिनट भी नहीं देना चाहिए वैसे तो, बट चलो हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट, जैसे 60 मिनट है तुम्हारे पास तो तुम्हें 60 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ऐसे प्रैक्टिस करो। तो ये तुम्हें अंडर प्रेशर काम करना सिखाएगा एंड दिस विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। तो ये आप चीज कर सकते हैं एंड दिस यू हैव टू फॉलो फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए आपको ये पूरा प्लानर फॉलो करना है, ठीक है। संडे मेरा कैसा दिखेगा मैम, देखो संडे बहुत अमेजिंग दिखेगा। तुम सुबह वही टाइम उठोगे, ठीक है, रिवीजन करोगे, जिस चीज का टेस्ट है उस चीज का रिवीजन करोगे, फिर बेटा आप 2 से 5:30 तक अपना टेस्ट दोगे, ठीक है। 2 से मतलब मैंने थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया है, तो 2 से 5 के आसपास तक आप अपना टेस्ट दोगे। कौन सा, जो पूरे हफ्ते में तुमने 6 चैप्टर्स पढ़े हैं उन 6 चैप्टर्स का टेस्ट दोगे। फिर तुम थोड़ा चिल करोगे, अब इतनी मेहनत करी है पूरा हफ्ता तो यू नीड थोड़ा सा चिल, यू विल चिल एंड देन बेटा 6:30 से 9 PM तुम एनालिसिस करोगे, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एनालिसिस कैसे करना है। एनालिसिस करो अच्छे से पूरे पेपर को, कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, सिली मिस्टेक की, फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, कौन सा पार्ट वीक है, और फिर उसके ऊपर और मेहनत करना शुरू करना है। तो ये जो एनालिसिस होता है ना, अगर पेपर 2-2.5 घंटे 3 घंटे का है तो भाई एनालिसिस भी 3 घंटे का होना चाहिए। अब बैठे नहीं रहना है, एनालिसिस इज वेरी डीप इंट्रोस्पेक्शन, खुद को चेक करना कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कितना कहाँ वीक जा रहे हैं, वो चीज एनालाइज करना है, ठीक है। यस चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद में बेटा आपको अपने लास्ट 2 महीने क्या करना है। अब सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है मैम, अब हमें क्या करना है, फॉलो सेम रूटीन करना है। मैंने बोला वीडियो टाइम को स्टडी टाइम से रिप्लेस कर दो। 2 महीने मतलब तुम्हारे पास में अप्रोक्सीमेटली 8 हफ्ते हैं। फर्स्ट 4 वीक्स आपको पार्ट टेस्ट देने हैं। मैं बोलती हूँ ना पार्ट टेस्ट, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री दे दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दिया, फिजिक्स में जैसे तुम्हारे मैकेनिक्स होती है तो मैकेनिक्स का दे दिया, बायो में भी यूनिट्स होती होंगी तो यूनिट वाइड टेस्ट दे दिए, ठीक है। उसके बाद में गिव एवरी वीक 2 सच टेस्ट, कम से कम 2 ऐसे टेस्ट देने ही देने हैं। एंड मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ बेटा, ओएमआर से टेस्ट देना शुरू करो। जितने ज्यादा ओएमआर फिलिंग करोगे ना, तुम देख लेना, तुम मुझे थैंक यू बोलोगे नीट के पेपर के बाद में कि मैम मेरे को ओएमआर फिलिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, बच्चे ना गलत ओएमआर भर देते हैं और वो लास्ट में जाके पता चलता है। तो वो गलती ना करने के लिए पहले से प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू, ठीक है। मैं इतना एम्फसाइज सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ। लास्ट के 4 हफ्ते यानी कि लास्ट का 1 महीना जो है आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। और फुल सिलेबस टेस्ट देने के लिए आप सभी को पता है कि आपके लिए ये जो टेस्ट सीरीज है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके पास 10 फुल सिलेबस टेस्ट है, बिल्कुल नीट की तरह, राइट। तो आपको वही चीज करनी है। कोटा के बेस्ट एजुकेटर्स ने आपके लिए ये टेस्ट पेपर बनाया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज और कंप्लीट पीवाईक्यू पेपर टाइम बाउंड करनी है, और आप अपना टाइम जो है वो 2 to 5 PM 5:30 PM जो भी तुम्हें थोड़ा बहुत आगे पीछे अपने 3 घंटे सेट कर लो और उसके हिसाब से तुम्हें टेस्ट देना है, ठीक है। लास्ट मैं छोटू मोटू से पॉइंट्स बता रही हूं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, और वो है बेटा आपको एक सब्जेक्ट का 1 दिन 1 चैप्टर करना है। ऐसा करोगे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना स्ट्रेस दूं उतना कम है, ठीक है। आइसोलेट कर लो खुद को, इसका मतलब क्या है, लोगों से मत मिलो। देखो लोग ना तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे, अरे इतना कम टाइम रह गया अब तू क्या कर लेगा। तुम्हें ना वो कहते हैं ना कीप इट प्राइवेट अंटिल इट इज परमानेंट, तो भाई प्राइवेट रखो कि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी को मत बताओ। नजर बहुत रियल होती है,
मेहनत करो अपनी। जिस दिन डॉक्टर बन जाओगे ना, उस दिन अपने आप, जिस दिन नीट निकाल दोगे ना, उस दिन बताओ दुनिया को कि भाई मैं नीट की तैयारी कर रहा था। तो अपने आप को अलग कर लो लोगों से। हाँ, मम्मी पापा से मिलो, लेकिन उसके अलावा ऐसे ज्यादा लोगों से मिलना थोड़ा बंद कर दो और खुद की तैयारी पर ध्यान दो। अब ये 5 महीने ना बेटा, बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, सबको चुप कराना है। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डू। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बेटा, मैं बता रही हूँ, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो तुम्हारे दिन वेस्ट नहीं होंगे। अब मान लो तबियत खराब हो गई, कुछ हो गया, तो यार 2-3 दिन वेस्ट हो जाएंगे। तो क्यों जंक फूड खाना है, क्यों अपने आप को परेशान करना है? ये 5 महीने बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छे से पानी पीना है, अच्छा गुड हेल्दी खाना खाना है, ज्यादा फ्रेश फील करोगे। धूप में थोड़ा वॉक कर लिया करो, पढ़ाई कर लिया करो धूप में, थोड़ी सर्दियां हो रही है तो धूप में पढ़ने में भी मजा आएगा, फ्रेश भी फील होता है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो एंड अवॉइड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ना बहुत ही ज्यादा फेक है, इससे ज्यादा फेक चीज और मैंने कोई नहीं देखी। तो तुम जो मोटिवेशन डीमोटिवेशन सोशल मीडिया से लाते हो ना, उसको साइड में करके अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन लाओ। वो उनसे बात करो, उनसे पूछो कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा? तुम्हारी मम्मी पापा की आंखों में वो जो चमक होगी ना, ये बात बताते हुए कि हम ये करेंगे, हम इतना खुश होंगे, वो उससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं होता लाइफ में। तो वो मोटिवेशन लाओ और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ हमेशा है। मैं जितनी कोशिश कर सकूं मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ। इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों के साथ रोज लाइव सेशंस ले रही हूँ। मेरा लाइव सेशन जो है वो मंडे के लिए भी स्केड्यूल्ड है, तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं पूरा प्लानर के हिसाब से पढ़ा रही हूं। आप टेलीग्राम पे अनुष्का मैम केमिस्ट्री सर्च कर लीजिए, आपको वहां पे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पर स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। मेरी सारी क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं वो सब के लिंक्स मैं खुद शेयर करती हूं। सो मेक श्योर कि आप वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर रहे हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट, इफ यू हैव नॉट इवन अभी तक तुमने सीरियसली कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी है, ये एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है। एंड बेटा तुम्हारा टेस्ट ऑफलाइन होता है, सो मेक श्योर कि आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। लिंक इसका नीचे है एंड यू हैव टू यूज कोड AC5। जब आप AC5 कोड यूज करेंगे तो आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, जहां पे मैं तुम्हें इसी तरह रोज मोटिवेट करूंगी। तो इट्स बेटर कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से और प्लान तरीके से करें, ठीक है? ये जो अभी है इसका प्राइस ये 1249 है, इसके बाद में ये बढ़ जाएगा थोड़ा सा, अगर तुम्हें ये थोड़ा ज्यादा प्राइस लग रहा है, हालांकि इट इज नॉट। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जब हम किसी चीज का पैसा देते हैं ना तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं। जब हमें कोई चीज फ्री में मिलती है ना तो हम उसका इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। तो थोड़ी दिन मोमोज कम खा लो, ठीक है, और थोड़ी सी सेविंग्स करो, और ये टेस्ट सीरीज जरूर बाय करो, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज से ही तुम्हारी प्रिपरेशन अलग लेवल पर जाएगी, ठीक है? सो मेक श्योर यू आर गोइंग फॉर दिस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी नीट पे आपके लिए एक सरप्राइज है। लिंक जो है वो नीचे ही है, जाकर उसे नोटिफाई मी जरूर करना, ताकि आपको पता चले कि क्या सरप्राइज आपका वेट कर रहा है, ठीक है? इसके अलावा मेरे बेटे, अगर आप कोई बैच बाय करना चाहते हैं तो आप ये भी बैच बाय कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप जो भी बाय कर रहे हो कोड AC5 यूज करना, ताकि आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड हो सको, ठीक है? इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। एंड मेरा बेटा बहुत सीरियसली पढ़ाई करो, इस प्लानर को फॉलो करो, और मुझे जरूर बताना कि ये प्लानर तुम्हें कैसा लगा, बिकॉज ये बहुत ऐसा प्लान है जो तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बहुत आराम से, और तुम्हें बहुत बर्डन फील भी नहीं होगा। बहुत सोच समझ के बनाया गया था, ताकि पिछले सालों में भी बहुत सारे बच्चों को इससे हेल्प मिली है, आपको भी हेल्प मिले। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड बाकी तैयारी करते रहो। आई एम हियर फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।